आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज है 32.7। इसमें जो अगला सवाल है उसमें कहा गया है द फॉलोइंग आर सम पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स इस तरीके से दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है इनका। तो बॉयज हैं 100 और गर्ल्स है 50। साथ में मीन वेट दिया है, मीन वेट। तो मीन वेट भार, इसको मैं एक्स बार कर देता हूं। ये दिया हुआ है 60 केजी लड़कों का, लड़कियों का 45 केजी, केजी में है ना। फिर दिया हुआ है वेरिएंस, यानी सिग्मा स्क्वायर दिया है आपको। ये है आपका 9 और ये है 4। अब आपको सवाल में बताना है विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल। अब आप देखें, जहां आपको वेरिएंस दिया हुआ है आपको समझ में आ रहा है कि किसका ज़्यादा वेरिएंस होना चाहिए। अगर इससे हम देखेंगे, इस वेरिएंस की वैल्यू से देखेंगे तो लड़कों का ज़्यादा दिख रहा है ना। लड़कों की वैल्यू 9 है। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेके आते हैं तो कितना होता है। पहले हम वेरिएंस दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। वो कितना होगा, √9 3 √4 2। सो सिग्मा 3 है, ये 2 है। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं बॉयज का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं गर्ल्स का। कितना होगा, फॉर्मूला होता है क्या, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा बाय एक्स बार, सिग्मा क्या है इनका 3 और बाय एक्स बार 60 इंटू 100। इनका भी ऐसे करेंगे, इनका 2 है, 2 को डिवाइड कर लेते हैं 45 से इंटू 100। ये कितना आ जाता है, ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा 4.44। बहुत करीब है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है बॉयज का 5, ये ज़्यादा है 4.44 से। तो आप ये कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। तो वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, जो वेट्स है भार, बॉयज का ज़्यादा है वेरिएशन, गर्ल्स का कम है। 7वां सवाल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये NCERT का सवाल है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप आर.डी. शर्मा कर लेते हैं तो आपको NCERT की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन तो सारे इसमें है ही, कवर किए गए। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इसको करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सवाल दिया है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स। तो N आपका 50 है, 50 स्टूडेंट्स हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। तो बिल्कुल ऐसे करना है। बस यहाँ पर बता देता हूँ टेबल क्या बनाया हुआ है। जो सब्जेक्ट है वो मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये मीन दिया हुआ है। तो सीधा मीन में एक्स बार कर दूं। ये बुक तो आपके हाथ में होगी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ। ये 42 है, ये 32 है, ये 40.9 है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा लिख दूं डायरेक्ट। ये 12, ये 15, ये 20। तो आपको बताना है विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड विच शोज द लोएस्ट। किसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी, जिसकी किसकी कम है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेते हैं मैथ्स का पहले, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालेंगे फिजिक्स का, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेंगे केमिस्ट्री का। इसका फॉर्मूला है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, है ना। सिग्मा लीजिए 12 बाय 42 इंटू 100। इसका क्या होगा 15 बाय 32 इंटू 100 फिजिक्स का, और इसका क्या होगा 20 बाय 40.9, 20 बाय 40.9 इंटू 100। अब इसकी वैल्यूज जो है यहाँ भी दर्ज है, यहाँ भी बता देता हूँ। 28.57 है, इसका आएगा 46.87 और इसकी वैल्यू आएगी 48.89। अब आप देखें हाईएस्ट किसकी है, केमिस्ट्री की है। तो इसकी सबसे ज़्यादा है, तो वेरिएबिलिटी जो है केमिस्ट्री के मार्क्स की वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है वो मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स की लोएस्ट है, केमिस्ट्री की हाईएस्ट है। सवाल संख्या 8 है ये। इसमें है फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, G1 और G2। तो इसमें हमें 2 अलग अलग संख्याएं दी हैं। कहने का मतलब कि ये मार्क्स दिए हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, से 70 से 80 तक।
एक ग्रुप है G1 जिसकी इसी पे जो वैल्यूज़ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हम जिसे कहते हैं वो दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग दी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले ग्रुप को लेंगे, फिर दूसरे ग्रुप को लेंगे, सारी कार्रवाई जो हम पहले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं वो करेंगे, और फिर हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और देखेंगे ज़्यादा वेरिएबल कौन सा है। तो पहला ले रहा हूँ मैं, ये देखिए 10, 20 से 70, 80 में 9 से लेकर 9 तक पहला ग्रुप ले रहे हैं। तो पहले ग्रुप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ये इसको हमने टैबुलर फॉर्म में लिख दिया है, अब इसको तो ले नहीं सकते, इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, 10 + 20/2 15 हो गया, 20 + 30/2 25 हो गया, ऐसे सारे कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय एच करना पड़ेगा, ये यू कहते हैं इसको। तो अज्यूम मीन क्या लेंगे, बीच वाला ले लेते हैं हम, अज्यूम मीन ले लेते हैं 45, इसको 45 ले लेते हैं, और एच को हम लेते हैं 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है x - 45 यानी 15 - 45, एक करके दिखाता हूँ आपको। ये आप समझ गए ना, 10 + 20/2 से 15 है, ऐसे बाकी सारे आप ये x में निकाल लेंगे। फिर आपको u निकालना है, तो u है x - a, अज्यूम मीन हम ले रहे हैं 45, x - 45 बाय डिवाइड कर रहे हैं h जो कि 10 है। तो ये क्या आ जाता है आपका, पहला वाला अगर हम डालें 15 - 45/10 कितना आए, -30/10 यानी कि -3 आएगा। ये पहला निकल गया। ऐसे ही बाकी करेंगे, 25 - 45/10 ऐसे ये सारे निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका u आया इसको u स्क्वायर कर लेंगे पहले, ये वाली संख्या यानी कि -3 का होल स्क्वायर 9, -2 का होल स्क्वायर 4, फिर f × u करेंगे, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे f × u, देखिए 9 × -3 -27, 17 × -2 -34 ऐसे। उसके बाद आप u स्क्वायर करेंगे इसको ना, ये वाले को स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर करके रख दिया, अब इस वाले कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, FU स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसका सिग्मा कर लेंगे, इसका सिग्मा कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, -6 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 342 आ जाएगा, सिग्मा F करेंगे 150, ये कैपिटल N भी कहते हैं इसको। अब आपके पास जो मैंने आपको बताया था पहले, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसलिए N हो गया आपका 150, A हमने अज्यूम में लिया था 45, सिग्मा FI/UI आपका -6 आ रहा है, सिग्मा FI/UI होल स्क्वायर आपका 342 आ रहा है, H हमने बताया कि ये 10 ले लिया। सीधा आइए मीन पे, मीन क्या होता है, A + H, A है अज्यूम मीन 45, H आपका 10 है, ये सिग्मा FI/UI आपका -6 है, और कैपिटल N आपका 150 है, 44.6 आ जाएगा। वेरिएंस निकालिए, वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करेंगे, सेम वैल्यू, H की जगह आपको 10 स्क्वायर, मतलब H की जगह 10, तो ये 10 स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा FI/UI होल स्क्वायर, ये आपका 342 यहाँ पर आएगा, कैपिटल N इसके नीचे आएगा 150, और यहाँ पर आपका है FI/UI -6 डिवाइडेड बाय 150, ये इसका होल स्क्वायर, और 227.84 आ गया। तो ये वेरिएंस आया अभी, इसका अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, अंडर रूट 227.84 15.09, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सिग्मा बाय x × 100। तो सिग्मा कितना आ गया, 15.09 यहाँ रख दिया, x बार कितना आ गया आपका 44.6, और इंटू 100 33.83। बिल्कुल सेम कार्रवाई आप इसके साथ करेंगे, कर लेंगे ना, 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7 यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, सेम काम करना है। बस यहाँ पर ये 10 + 20 ये जो आ गया ना, इसमें भी अज्यूम मीन आपको यही लेना है, राइट, 45 भी लेना है। तो ये काम हो गया आपका, FI/UI, ये FU, फिर U स्क्वायर करके FU स्क्वायर, इसका सम और 150। देखिएगा कि यहाँ पर सेम काम x बार निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस निकलता है इस फॉर्मूले से, इसका अंडर रूट कर लेंगे, तो 15.62 आपका आ रहा है। तो सिग्मा बाय ये वाला फॉर्मूला जो बताया मैंने आपको, सिग्मा बाय x × 100, ये करेंगे तो आपका 35.02 आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि ये 33.83 आ रहा है, ये 35.02 आ रहा है, ज़्यादा कौन सा नंबर है, 35.02 यानी कि G2, ये जो सारा किया है G2 के लिए किया है, तो G2 ज़्यादा वेरिएबल है, मोर वेरिएबल। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर केवल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की बात की गई है, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। साइज इसमें दिया हुआ है 10, 15, 15, 20 इस तरीके से, और नंबर ऑफ आइटम्स आपको दिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसको कॉलम में रख लेंगे, क्योंकि ये तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 10 + 15/2 12.5, 15 + 20/2 17.5, इसका एक सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे। तो सेंट्रल वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं 22.5, ये मिडिल वाला 22.5, आप चाहे तो 27.5 भी ले सकते थे, 22.5 ले लीजिए, और डिवाइड इसको करिए 5 से,
क्योंकि 12 देखिए एक करके दिखाता हूँ आपको, x माइनस ए बाई एच, यानी 12.5 माइनस ए हमने लिया है 22.5, कितना आता है ये आपका आ रहा है 10, यही आ रहा है ना, -10। इसको डिवाइड बाय माइनस 12.5 माइनस हमने 22.5 लिया, या 22.5 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 -10। अब इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो बाकियों में दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, h को 5 ही ले लेते हैं, तो ये -2 आएगा, तो ये -2 आ गया। सबके साथ ऐसे ही करेंगे आप। फिर एफ हो गया, यू हो गया, यू का स्क्वायर कर दीजिए, पहले एफ आई यू आई निकालिए, फिर एफ आई यू आई होल स्क्वायर निकालिए, तो ये आ गया। सिग्मा इसका लीजिए, इस कॉलम का इसका सिग्मा लीजिए, इस कॉलम का सिग्मा लीजिए, ये कैपिटल एन हो गया, ये आपका सिग्मा एफ आई यू आई, ये आपका सिग्मा एफ यू हो गया, ये आपका सिग्मा एफ यू स्क्वायर हो गया, ये वाला ये वाला। तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक्स बार जो है आपका वो है, फॉर्मूला में लगा देंगे, ए अज्यूम मीन 22.5 रख दीजिए, एच की जगह आप 5 रख दीजिए, सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना आया 108, इसको यहाँ रख दीजिए, 100 एन है, मतलब इसका सम करेंगे तो 100 आएगा, ये 27.09 एक्स बार आ गया, यानी कि मीन आ गया। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, एच की जगह आप सीधे 5 रखिए, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई होल स्क्वायर 266 बाय 100 एन, या सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि आपका 108 बाय 100 उसका स्क्वायर होगा, फिर कंप्यूट करेंगे तो 37.34 आया। ये वेरिएंस है। आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट कर लीजिए, 6.11 आ जाएगा। अब सिग्मा बाय एक्स इंटू 100, तो सिग्मा है आपका 6.11, 27.90 आपका एक्स बार है, इंटू 100 करिए 21.9 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए कहा गया था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई गिवन बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू, कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। तो इसमें भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही निकालेंगे। ओके, अब आप देखें, ये आपके पास सवाल है, ठीक, इसमें आपको x दिया है, इसमें y दिया है। अब ये जो x वैल्यू है, इसमें करना क्या है आपको, देखिए ये जो x वैल्यू दी हुई है, इसमें आप पहले तो एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपकी मीन हो। कैसे मीन निकालेंगे आप, उसके लिए आपको इन सब का जोड़ना है, मतलब 35 से लेकर 24 से लेकर सबको जोड़ दीजिए 49 तक, कितना आ रहा है 480 आ रहा है। तो हम x बार निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा x बाय n करेंगे, तो सिग्मा x आपका 480 आ रहा है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप इसको जोड़ लेंगे, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड कर दीजिए, 48 इसका मीन आ गया, तो ये 48 मीन आ गया। अब आपका वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस का सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ये होता है ना। तो हर एक को आप एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो वही यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डी है ना, हर एक वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 35 माइनस 48 ऐसे, 24 माइनस 48 ऐसे करेंगे, 35 माइनस 48 -13 आ रहा है, 24 माइनस 48 आपका -25 आ रहा है, सबके साथ करेंगे। फिर इसको स्क्वायर कर लेंगे, ये इसका स्क्वायर ही तो है, ये चीज़ जो है इसको हम डी कह रहे हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इन सबको जोड़ देंगे क्योंकि सिग्मा है, जो इन सबको जोड़ देंगे तो 980 आएगा। फिर 980 को n से डिवाइड कर देंगे, तो 980 को n से डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना आ रहा है 98। ये आपका आ गया वेरिएंस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका अंडर रूट 98 होता है 9.9। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार। तो सिग्मा, ये x1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम पहले इस जो x वैल्यू है उसके लिए कर रहे हैं। तो सिग्मा इसका हो गया आपका 9.9, ये 48 आप निकाल ही चुके थे, x बार 48 रख दीजिए, इंटू 100 करिए, कितना आता है ये 20.6, ये पहले का हो गया। दूसरे का भी बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, दूसरा भी बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सेम चीज़ की गई है यहाँ पर, सेम ये जो है। अब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो 35 है और ये 54, ये सारी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये हमने ये ले लिया था। अब आपको क्या करना है, इसको भूल जाइए। अब आप सेम टेबल बनाएंगे, इसके लिए वो कर लेंगे, ये जो है y वाला, इसके लिए सेम टेबल बनाएंगे ऐसे ही। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको क्या करेंगे। यहाँ पर y होगा, इसमें आप क्या करेंगे 108 से लेकर सारी वैल्यूज लिखेंगे 101 तक, क्लियर है। इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1050। फिर इसका ये जो सिग्मा x आया है इसको n से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका x बार आएगा। इन सबको जोड़ेंगे 108 से लेकर 101 तक, डिवाइड बाय आप 10 करेंगे तो 105 आ गया, ये x बार हो गया।
अब आप क्या करेंगे, इसका मीन जो है आपका आ गया है 105। हर एक वैल्यू से 105 घटाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जिसको आप कहेंगे डी, और इसमें लिखेंगे एक्स माइनस मीन। मीन को मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ 105। जैसे 108 है, माइनस 105 करिए, जो वैल्यू आती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 आएगी, -7, ये आ गया। अब इसका डी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बना के डी स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर 7 14। अब जो भी वैल्यू आएगी उन सबको जोड़ देंगे, जो सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार, जब आप जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आती है ये 40। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये करेंगे तो उसके बाद 40 है, अब ये आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि इस डी स्क्वायर को मैं बता रहा हूँ, ये 40 आएगा। इसका डिवाइड बाय n करिए, नहीं 40/10 को डिवाइड करिए तो आपका आएगा 4, ये 4 आ गया। अब ये आपका आया है वेरिएंस, सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, 2 आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले में रखिए, ये कितना आएगा, सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा कितना आपका आया है इसमें 2, एक्स बार कितना आया था 105, इंटू 100 करिए, ये आपका आता है 1.9। एक जगह 20.6 आ रहा है, एक बार 1.9 आ रहा है, तो कौन सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये पहले वाले की एक्स की वैल्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो शेयर वाई का है, क्योंकि ये वाई है ये एक्स है, इसका स्मॉलर है, तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट विच इज़ मोर स्टेबल। इसका ज़्यादा है, इसका स्मॉलर है, जो स्मॉलर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। वाई का जो ये जो आपको दिया है 108 से लेकर 101 ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ये चीज़ आपको दोबारा करनी है, ठीक है, ये जो काम किया है ना, इस दूसरे लाइन के साथ दोबारा यही करना है। अच्छा, मेरे पास जो ये है एडिशन है, इसमें 10 सवाल ही है, लेकिन कई एडिशन में एक्स्ट्रा सवाल भी है, तो वो भी मैंने इसके सोल्यूशन आपके सामने रख दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये 11वां सवाल है और ये आपका 12वां सवाल है। ध्यान रखिए, जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसकी, ये चाहे वो डिस्क्रीट दी हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनके ये सब निकालना आपको आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, तभी आप निकाल पाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो एक सिंपल फॉर्मूला है, उससे पहले पूरा टेबल बना के सॉल्व करना पड़ता है इसको। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।